अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं हाजिर हुई हूँ एक नई एपिसोड के साथ। हम नावल पढ़ रहे थे जाना, जिसके राइटर हैं मिसबा मलिक। आने वाले व्यूवर से गुजारिश करूँगी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। आइए बढ़ते हैं नावल की तरफ। एपी को हाना जवार को बाहर तक छोड़ने के बाद मुस्कुराती हुई अंदर आ रही थी, जब मीर को परी का बाजू पकड़कर नीचे आते देखकर भागने को पर तो लेने लगी। मगर हाय रे ये किस्मत, भागने के लिए कोई रास्ता नहीं था। आखिर को घर भी तो मीरी का था। अल्लाह पाक प्लीज आज बचा लें। आइंदा परी को कभी उल्टे सीधे मशवरे नहीं दूंगी, बल्कि मशवरा ही नहीं दूंगी। इसने जो करना होगा खुद ही करेगी। ये तो ऐसे चलते आ रहे हैं जैसे फिल्म के हीरो और मैं किसी विलन को मारने के लिए आ रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह, मैं तो कहीं से भी विलन नहीं लगती, बल्कि अच्छी खासी हीरोइन के किरदार के लिए फिट हूँ। हन का दिमाग अला भला सोचे जा रहा था जब मीर इसके सामने आकर रुका। भाइयों, अ, परी ना बहुत मासूम है। इसे नहीं मालूम कि किसी नाराज बंदे को कैसे मनाते हैं, क्योंकि पहले कोई इससे कभी नाराज नहीं हुआ ना, इसलिए परी ने मुझसे मशवरा मांगा तो मैंने कसम से दी। आइंदा ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, ये बगैर सांस लिए बोले जा रही थी जब मीर ने कान साफ करते हुए इसको टोका। गुड़िया, यार कितना बोलती हो तुम दोनों। दुनिया की पहली ननंद भाभी हो जो एक दूसरे को मासूम साबित करने पर तुली हुई हो, वरना मैंने तो लड़ाई के किस्से ही सुने हैं। मीने मुस्कुराते हुए हानि के गाल खींचे। हानि भाई की मुस्कुराहट देखकर खुल कर गई, खिल गई और मतलब साफ हो चुका है। मगर हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। प्रियम को ननंद भाभी वाला रिश्ता कुछ खास पसंद नहीं आया, इसलिए मुंह फुलाकर मीर की करेक्शन की गई। ओह, तो फिर मैं क्या हूँ। मीर ने परी को घूरा। आप आप हानि के भाई। परी ने सोच सोच कर जवाब दिया। हानि ने सर पर हाथ मारा और कानी आंख से मीर का रिएक्शन देखा। तुम्हारा क्या लगता हूँ। मीर को अब की बार जोर का गुस्सा आया। मेरे तो आप शौहर हैं, अब आपको भाई तो नहीं कह सकती ना। प्रियाम जोर से खिलखिलाई। परी, अब तो तुम्हें मैं भी नहीं बचा सकती। तुम्हारा तो अल्लाह ही हाफिज है। भाइयों का दिमाग खराब करने के लिए मेरी दोस्ती काफी है। हानि दिल में सोचकर मुस्कुराई। प्रियाम, मीर ने दांत पीसे। परी ने डरकर जल्दी से अपनी बत्ती से अंदर की और हानि ने अल्लाह से मदद मांगी। वो मैं बड़ी गड़बड़ाई। तुमसे तो बाद में पूछता हूँ, पहले गुड़िया तुम बताओ, अम्मा जान और चाची एक दिन के लिए शहर आ रही हैं या फिर इधर रहने का प्रोग्राम है। मीर ने पहले परी को खामोश कराया और फिर माथे को मसलते हुए हानि से मुखातिब हुआ। वाह, क्या अम्मा जान शहर आ रही है। परी खुशी से चीखती हुई हानि की तरफ बढ़ी। मीर ने इसे बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींचा और फिर आराम से इसके गिर्द बाजू लपेटकर अपना हाथ परी के चेहरे पर रख दिया और परी बेचारी आ ऊं करके इसका हाथ हटाने की कोशिश करने लगी। मगर मीर ने हानि की तरफ देखा और परी की कोशिश को सिरे से ही नजरअंदाज किया। वो अभी बता रही थी कि अगर शॉपिंग में देर होगी तो फिर स्टे कर लेंगी, नहीं तो वापस चली जाएंगी। हानि ने परी की हालत इंजॉय करते हुए कहा। अगर स्टे कर लिया तो इसका क्या करूंगा। मीर ने दूसरे हाथ से माथा मसलते हुए परी की तरफ इशारा किया। भाइयों, मैं कह दूंगी ना कि मेरे साथ रहती है। हानि ने मजे से जवाब दिया। हाँ, तुम कह दोगी और तुम्हारे साथ रहती है। जैसे मीर सलार हैदर तो हर लड़की को अपने घर में रहने देता है। मीर ने गुस्से से दांत पीसे और फिर घूरती हुई परी को देखा, जो खुद को छुड़वाने की कोशिश में लगी हुई थी। मगर मीर एक ही घुरी पर स्टिल हो गई। ओह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अब क्या करेंगे भैया। हानि ने एकदम से परेशान हुई और साथ में प्रियाम को भी नई टेंशन दे दी। अब मेरी गुड़िया, तुमने ही करना है जो करना है। कुछ भी करके तुमने इनकी एक ही दिन में शॉपिंग खत्म करवानी है और फिर वापस भेजना है। मैंने आराम से बात खत्म की और प्रियाम को लेकर बाहर की तरफ बढ़ा, जो बेचारी कुछ कहने के लिए फड़फड़ा रही थी, मगर मीर के मजबूत हाथों की वजह से मजबूर थी। भाइयों, हानि चीखी। आपको पता है कि डार्लिंग कभी भी अपनी शॉपिंग एक दिन में नहीं करती, और अब तो वो शादी की शॉपिंग करने के लिए आ रही हैं। हानि पैर पटक कर मीर के पास पहुंची। अहाँ, ये मेरा सर नहीं है। वो कैसे शॉपिंग करती है, मगर अब की बार वो एक दिन में ही शॉपिंग करके वापस जाएंगी। और कैसे जाएंगी, ये तुम अपने जरखेज दिमाग से सोचना। वैसे भी तुम्हारे पास आइडियाज की कोई कमी नहीं है। मीर ने कंधे झुकाए और हानि को हाथ से परे हटाया। गुड़िया, मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारी भाभी को अच्छा सा लेक्चर देने जा रहा हूँ, इसलिए मुझे डिस्टर्ब करने की कोशिश मत करना। मैंने जब हानि को अपने पीछे आते देखा तो इसे घूर कर देखा और अपनी भाभी को अच्छा खासा खींच कर हानि को अपने पीछे आने से मना किया और लॉन्च का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। परी का इस दौरान खून खुश्क हो चुका था। ओ गॉड, भाई वो परी के साथ क्या करने वाले हैं। वो बेचारी पहले ही डरी हुई है, अब क्या जीना महाल करेंगे। ओए माँ,
ये क्या सोचे जा रही हो? मुझे तो डार्लिंग के बारे में सोचना चाहिए। इसको एक ही दिन में गाँव वापस कैसे भेजूंगी? हाँ ना हैदर, कुछ सोचो। तुम्हारे पास वैसे भी एक्स्ट्रा दिमाग है, बकौल डार्लिंग के। हनी बड़बड़ाती हुई अपने रूम की तरफ बढ़ी। किसी की आदत हो जाना मोहब्बत हो जाने से ज्यादा खतरनाक है। मैं कुछ भी करके मीर सलार हैदर को नीचा दिखाऊंगा, इतना नीचा कि वो फिर से मेरा मुकाबला ना कर सके। वो कल का लड़का बिजनेस की दुनिया में मुझे पीछे छोड़ेगा। मुझे इसके सामने जीजूरी करनी पड़ती है। ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अफनान खान के लहजे में शिकस्त की आग के साथ साथ हसद की बू भी आ रही थी। और मेरे ख्याल में हसद वो बीमारी है जो अपनों को अपना नहीं रहने देती और फिर एक दिन आपको खत्म करके ही छोड़ती है। तुमने मीर सलार हैदर को शिकस्त देने के लिए हर हरबा तो आजमा लिया है, मगर फिर भी कुछ नहीं कर पाए। इसके दोस्त ने तंज का तीर जलाया। अब की बार मैं कुछ ऐसा प्लान करूंगा कि वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, बल्कि बहुत बड़ा धमाका होगा। अफनान खान गुर्राया। तुम्हारी दूसरी चाल भी देख लेंगे अफनान खान, इसका दोस्त मुस्कुराया। अब मेरे यार देखना नहीं बल्कि एंजॉय करना है। अफनान ने कहका लगाया और उसके दोस्त ने भी कहका लगाने में भरपूर साथ दिया। लातों के भूत बातों से नहीं मानते वाली मिसाल अफनान खान पूरा उतरता था, क्योंकि अभी तक इसकी बातों से ही समझाया गया था। इसलिए फिर से उड़ने की कोशिश कर रहा है, मगर रब जाने आगे क्या होता है। मीर प्रियाम को अनेक्सी में ले आया था, क्योंकि फिलहाल वह प्रियाम को सेफ्टी की वजह से बाहर नहीं ले जा सकता था, इसलिए वो इधर ही चला आया। प्रियाम को एकदम से तारीख कमरा याद आया और वह जोर से मीर के साथ चिपक गई। प्रियाम को अपने साथ चिपकते देखकर मीर ने बमुश्किल अपनी मुस्कुराहट का गला घोटा, क्योंकि वह अभी भी इससे नाराज था और अब की बार आसानी से मानने वाला नहीं था। क्या हो गया है? इतने जोर से क्यों चिपक रही हो? थोड़ी दूर हो मुझसे, खामखा ही गले बढ़ रही हो। मीर ने लहजे में मसनूई सख्ती पैदा की और इसे खुद से दूर किया, मगर प्रियाम दूर नहीं हुई बल्कि मीर के मजबूत बाजुओं को जोर से अपने बाजुओं में भींच लिया। मुझे दूर नहीं होना आपसे, मैं आपको नहीं छोड़ूंगी, वरना आपने मुझे फिर से बंद कर देना है। परी ने डरते हुए मीर को जवाब दिया। यहाँ पर नहीं छोड़ोगी क्योंकि तुम्हें इधर डर लगता है, मगर बाहर जाके छोड़ दोगी, है ना? प्रियम साहिबा, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? मेरे को इसकी बात में बस मतलब की बात निकालनी थी और वो इसने निकाल ली थी। मैं आपको क्यों छोड़ूंगी? आप मेरे शौहर हैं और शौहर के साथ पूरी जिंदगी गुजारनी होती है। परी ने आंख को झपक झपक कर बताया। और मीर तो प्रियम की इस बात और इस अदा पर मरता है। अभी भी बेख्याली में अपने दिल पर हाथ रख दिया। ओह, ये मैं तुम्हारा शौहर हूँ? तो ये बात मुझसे दूर जाते वक्त तुम्हें याद नहीं आती? इस वक्त तो बड़े मजे से कहीं भी जाने के लिए तैयार हो जाती हो। मेरे को इसकी बेरुखी फिर से याद आई। मैंने माफी मांगी तो है, अब आपसे खुद से ही नाराज हो रहे हैं। और वैसे भी आप ही मुझे वहां पर छोड़कर आ गए थे। हनी ने प्रियाम को भी शिकवा करना सिखा दिया। ये तुम्हारी माफी वाली बात तो बात के लिए संभाल कर रखते हैं। पहले मुझे ये बताओ, तुम्हें मैंने अकेला कब छोड़ा था? मीने परी को पकड़कर अपने सामने कर फिर इसकी थोड़ी से चेहरा ऊपर किया। जब आप लंदन में मुझे छोड़कर आ गए थे और ये भी कहा था अब से मैं आपकी जिंदगी में नहीं रहूंगी, और दिल से भी निकाल दिया था मुझे। परी ने उंगलियों पर गिनते हुए मेरे के जुर्म बताए। हाँ, मेरी जाना, तो मैं अगर लंदन में अकेला छोड़ता ना तो फिर दाद साहब को क्यों तुम्हारे पास रोक कर आता मैं? और वो मीर और मेरा यार है वो, इसे पता है नेक्स्ट क्या करना है, इसलिए वो तुम्हें पाकिस्तान ले आया। और ज़िंदगी से निकालना होता तो इस वक्त तो मेरे सामने तो बिल्कुल ना खड़ी होती, बल्कि मेरी नज़रों से दूर होती। मीर ने तंजिया अंदाज में बात की मुकम्मल की। आपने निकाल दिया था, ये तो अब मैं आपके बगैर नहीं रह सकती, इसीलिए आपकी ज़िंदगी में ज़बरदस्ती शामिल हो गई हूँ और हमेशा के लिए रहूँगी। और वैसे भी दाद मेरा भाई भी है, इसीलिए जो इसको मेरे लिए बेहतर लगा वो इसने किया। अब की बार मुंह फुलाकर कहा गया। ओ माय गॉड प्रियाम मैडम तो नाराज़गी में भी हर वक्त प्यार का इजहार करती हैं। अब तो मुझे चाहिए कि हर वक्त नाराज़ ही रहूं। चलो प्यार का इजहार सुनने को तो मिलेगा, वरना तो फिर। अरे वाह, दाद तुम्हारा भाई भी हो गया। चलो अपने भाई को ज़रा कॉल करके बता देना कि वो सुबह मेरे सामने हो, और देर तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मीर के दिल में चाहे लड्डू फूट रहे थे, मगर लहजे में ज़माने भर की बेजारी शामिल थी। आखिर को अपनी बीवी साहिबा से इसे अभी भी नाराज़ थे। अब मैं सोने के लिए अंदर जा रहा हूँ, आना हो तो आ जाओ, नहीं तो इधर नेक्सी में ही सो जाओ। नहीं, मुझे तो चुड़ैलों के साथ जैसे सोने का शौक है ना, आना है तो आ जाओ। परी मीर की नकल उतारते हुए बड़बड़ाई। प्रियाम, अगर कुछ भी है तो जोर से बोलो, नहीं तो मुझे अच्छी तरह से जुबान खुलवानी आती है। मीर सर्द आवाज सुनकर परी जोर से उछली और भागकर मीर के पास पहुंची। मैं कुछ नहीं बोल रही थी, मैं तो बस चुड़ैलों से हाय हेलो कर रही थी। परी फीकी सी हंसी हंसी, जैसे मैं तो तुम्हारी बहादुरी के किस्से जानता नहीं हूँ। मीर ने भिगो कर तीर मारा। मैं डरपोक हूँ, इसमें मेरा क्या कसूर है? प्रिया मिनमिनाई। नहीं जाना, ये भी कसूर मेरा ही है, बल्कि सारे कसूर ही मेरे हैं। मीर ने लाउंज का दरवाजा खोलकर परी को अंदर जाने का इशारा किया और फिर खुद दाखिल होकर दरवाजा लॉक किया। पता है, आप ना बहुत अच्छे। पर अभी वो कुछ और कह दी कि मीर ने इसके सामने हाथ जोड़े।
मैं फिलहाल अपनी तारीफ सुनने के मूड में नहीं हूँ, बल्कि मेरा मूड सोने का है, तो मैं जा रहा हूँ। मीर कहते हुए सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। तो मैं कौन सा तारीफ कर रही थी? हाँ, मुझे हानि से अम्मा जान के बारे में पूछना चाहिए। बड़ी बड़बड़ाते हुए अपने रूम की तरफ भागी। सवार, मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, मुझे टेंशन हो रही है। हनी ने कमरे में आते ही सवार को कॉल मिलाई और हेलो हाय करने के बाद फौरन अपनी मतलब की बात पर आई। अब क्या हो गया यार, तुम्हारी परेशानियां कभी खत्म ही नहीं होती। सवार मुस्कुराया। सवार, मैं अब इतनी बड़ी बंदी हूँ तो परेशानियां भी ज्यादा होंगी ना। तुम इस बात को छोड़ो, बल्कि ये बताओ कि मैं डार्लिंग को एक दिन में शॉपिंग कैसे करवाऊं? हनी ने आदतन माथे को उंगली से मसला। एक मिनट, पहले मुझे ये बताओ डार्लिंग कौन है और इसको शॉपिंग क्यों करवानी है? सवार को एकदम से जलन का एहसास पैदा हुआ। ओ, अल्लाह पाक जी मुझे बचा ले। बंदर, मैं चच्ची को डार्लिंग बोलती हूँ। अब एमी जल जल के अपना आधा किलो खून ना साड़ लेना। हनी जोर से खिलखिलाई। अब मुझे क्या पता था मेरी चुड़ैल किसको डार्लिंग बोलती है। सवार फीका सा हंसा। हाय, वैसे एक बात है, चलते हुए बहुत अच्छे लग रहे थे। हनी को छेड़ने का मौका मिले और वो छोड़ दे, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं था। तुम भी चलते हुए बहुत अच्छी लगती हो। सवार ने भी पहले वाला वाकया याद दिलाया। अच्छा ना, मेरी बात दरमियान में ही रह गई। इसका कोई सोल्यूशन बताओ ना। इसको अपनी परेशानी फिर से याद आई। पहले मुझे ये बताओ, तुम चाची को एक ही दिन में वापस क्यों भेजना चाहती हो? सवार ने वजह पूछनी तो हानि ने सारी बात इसको बताई। यार, तुमने ऐसा करना, इनके आते ही बता देना कि एक दिन में शॉपिंग करके वापस चली जाए, क्योंकि तुम्हारे टेस्ट हो रहे हैं और तुम पहले ही बहुत ज़्यादा छुट्टियां कर चुकी हो और मजीद कोई छुट्टी नहीं कर सकती। सिंपल सी बात है। सवार ने चुटकी बजाई। हाँ, सिंपल सी बात है। जैसे इनको तो पता ही नहीं है कि मैं पढ़ाई को लेकर कितनी सीरियस हूँ। अरे, मैं तो छुट्टी करने के बहाने ढूंढा करती थी। हाँ, नहीं, रोहांसी होकर बोली। अरे अरे, ये बात कौन कर रहा है जो मुझे कभी फखर से बताता था कि वो एक अच्छी स्टूडेंट है, फलां फलां फलां। सवार ने मुस्कुराहट दबाई। हाँ हाँ, अब तुम भी चढ़ा लो मुझे। पहले टेंशन में हूँ और तुम मजीद परेशान कर रहे हो। हानि की अफसोदा आवाज़ फोन में गूंजी और सवार को भी परेशान कर गई। हाँ ना यार, क्या हो गया? इतनी छोटी सी बात के लिए तुम परेशान हो रही हो? तुम तो बड़ी सी बड़ी बात को चुटकियों में उड़ा देती हो। सवार ने हाना को जोश दिलाया। पता नहीं, मेरा दिल बस उदास सा हो रहा है। ऐसा लगता है कुछ जैसे कुछ होने वाला है। बस, तुम अब ख्वामखा ही परेशान हो रही हो। जो भी होगा सुबह देखा जाएगा। फिलहाल तुम अच्छी सी नींद लो, सुबह फ्रेश होकर सोच लेना। तब तुम्हारा दिमाग बड़ा काम करता है। सवार ने हाना को छेड़ा। बस क्या करूं, मेरा दिमाग है ही इतना तेज कि आइडियाज खुद ब खुद ही आ जाते हैं। हाना भी हल्की फुल्की हुई। ओके, अब मेरी तेज दिमाग वाली जाने मन, सो जाओ। मुझे भी सोने दो, बंदे बशर बहुत काम करता है। जवार, तुमने दोबारा मुझे इन नामों से बुलाया ना तो तुम्हारा हाल अच्छा नहीं होगा। हानि लाल होते गालों के साथ बोली। हाँ, मैं तो भूल ही गया था, तुम तो चुड़ैल हो। सवार ने कहते ही कॉल ड्रॉप की। जानता था अब बहुत जोर से चीखेगी और जवार के कान के पर्दे फट जाएंगे। अरे माशाल्लाह भाभी माँ, देखो तो अपने मीर ने कितना बड़ा और खूबसूरत घर बना लिया है। चची ने 5वीं बार ये बात की होगी। मीर और हाना मुस्कुरा के स्वा और कर क्या सकते थे, इसलिए वो दोनों यही काम किए जा रहे थे। हाँ शबाना, बस अल्लाह पाक नजर बद से बचाए और मेरे मीर को खुश रखे। अम्माजान ने फखरिया मीर की तरफ देखा। बस मीर, बाकी तो सब ठीक है, बस मगर एक कमी है इस घर में। चची ने सस्पेंस पैदा किया। कौन सी कमी नजर आ गई है इस घर में डार्लिंग आपको? मीर से पहले हानि ही बोल पड़ी। अरे भाई, हमारी बहू की कमी, और किसकी कमी होनी है? चची ने जोर से कहका लगाया। चची की बात सुन के दोनों बहन भाई एकदम से खांसने का दौड़ा पड़ा। अब बेचारे ये तो बताने से रहे कि आपकी बहू की कमी भी नहीं है, वो भी माशाल्लाह से इधर ही मौजूद है। मगर हाय रे ये जमाना। गुड़िया, जब बुआ से कहो कि वो नाश्ता टेबल पर लगा दे। मीर ने हानि को वहां से भेजा कि कहीं खुशी के मारे सच ही ना बोल दे। हाँ बेटा, जल्दी करो, फिर शॉपिंग करते करते भी देर हो जानी है। अम्मा जान ने भी हाँ में हाँ मिलाई। ओके, मैं यूं गई और यूं वापिस आई। हानि ने चुटकी बजाते हुए बाहर निकली। हानि बुआ को नाश्ते का कहकर मुस्कुराते हुए अंदर की जानी पड़ी, मगर अंदर होने वाली बात सुन के हानि को जोर से झटका लगा था। अंदर से आने वाली आवाज़ हानि के लिए किसी शौक से कम नहीं थी। अभी तो इसने उड़ना सीखा था और उड़ने से पहले ही इसके बाबा से इसके पर काटना चाहे इतने। हानि अभी मुझे सोचों के गिर अब भी फंसी जब भयू की गुस्सीली आवाज़ इसे हकीकत की दुनिया में ला पटका। अम्मा जान, ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तो गुड़िया 18 साल की भी नहीं हुई और पापा जान इसका निकाह करवाना चाहते हैं, और वो भी चौधरी की बेटी के साथ, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मीर की आवाज़ में दबा दबा सा गुस्सा था। मीर पुत, तुम्हारे बाबा साईं ने निकाह की तो बात की है, बाकी शादी तो गुड़िया की पढ़ाई के खत्म होने पर ही करेंगे। और निकाह भी इसीलिए कहा है क्योंकि चौधरी का बेटा पढ़ने के लिए बाहर जा रहा है, तो इसलिए इनकी मजबूरी है।
अम्मा जान ने रिसान से बेटे को समझाया, मगर मीर तो समझ ही नहीं रहा था। समझता भी कैसे? अगर इसने हानि और जवाल को इतना खुश ना देखा होता तो वो भी शायद मान जाता। और क्या मीर, तुम ख्वामखा ही उतावले हो रहे हो? अभी तो सिर्फ बात ही चली है, जब होगा देखा जाएगा। चची ने भी मीर को ठंडा किया। मीर ने सर झटक कर दरवाजे की तरफ देखा और दरवाजे से झांकती गुड़िया को देखकर एकदम परेशान हुआ। हनी ने भैया को अपनी तरफ देखते पाया तब भागती हुई अपने रूम में पहुंची। वो फिलहाल अपनी उजड़ी हुई हालत को किसी को नहीं दिखा सकती थी, अपने अजीज भैया को भी नहीं। ओके, इस बारे में बाबा सही से बात होगी। अब आप लोग नाश्ता करके शॉपिंग करने के लिए चले जाएं, और दाद को साथ भेज दूंगा। गुड़िया का इंपॉर्टेंट टेस्ट है तो वो आप लोगों के साथ नहीं जा सकेगी। मीर हतमी अंदाज में कहकर सोफे से उठा और हानि के लिए भी खुद से ही एक्सक्यूज कर लिया, क्योंकि वो हानि की कंडीशन जान गया था। चलो जैसे तुम्हारी मर्जी। अगर गुड़िया साथ चलती तो शॉपिंग अच्छी हो जाती, मगर अब पढ़ाई को भी तो नहीं छोड़ सकती। अल्लाह पाक कामयाब करे मेरी बेटी को। अम्मा जान भी बेटी को दुआएं देते हुए सोफे से खड़ी हुई और मीर के पीछे चली। चची और मीर के दिल से बेसाख्ता आमीन निकला, क्योंकि गुड़िया इन दोनों को भी बहुत अजीज है। हाय, काश कि मैं अम्मा जान से मिल पाती। नहीं, पता नहीं इन दोनों बहन भाइयों को मुझे छुपा के क्या मिलेगा। अल्लाह पाक, मैं कब खुलकर अम्मा जान से प्यार ले सकूंगी। उफ, ये एहसास ही कितना प्यारा है कि मैं इनकी छोटी सी इकलौती बहू हूँ। मगर क्या मुझे अम्मा जान कबूल कर लेंगी? मतलब नावल्स में तो सासनुमा चीज़ बहुत ही बुरी है। क्या अम्मा जान भी इतनी ही बुरी बन जाएंगी? वो फिर मुझे मीर की नज़रों में बुरा बनाएंगी। हाय अल्लाह, अल्लाह पाक मुझे ना मीर की नज़रों में हमेशा अच्छा रखना, क्योंकि मुझे ना इनकी आंखों में अपने लिए प्यार देख के बहुत अच्छा लगता है। मतलब खुदकुशी सी होती है। इतना प्यारा शख्स पूरे का पूरा मेरा है। बस एक बार मुझसे राज़ी हो जाए, फिर मैं भी इनको तंग करूँगी। ओह, मेरी बेबी ना, क्या सोचे जा रही हो? मुझे ना अच्छा अच्छा सोचना चाहिए, ताकि फिर सब अच्छा अच्छा ही हो। प्रिया बंद कमरे में बैठी पता नहीं क्या अला बला सोचे जा रही थी, और अभी मजीद भी सोचती। मगर इसकी सोचों को ब्रेक तब लगा जब दरवाज़ा खोलकर हानि अंदर दाखिल हुई। प्रियाम जोर से उठकर हानि के पास पहुंची। हानि, क्या अम्माजान चली गई और तुम इधर क्या करने के आई हो? तुम तो शॉपिंग पे इनके साथ जाना था ना? परी ने इसका बाजू हिलाकर पूछा। हाँ, वो अभी नाश्ता कर रही हैं और मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई है तो शायद मैं ना जाऊं। हानी ने आंखों में आई नमी पीछे धकेला और मुस्कुराकर परी की एक्साइटमेंट को देखा। क्या हुआ है तबीयत को? अभी तो ठीक थी, और ये तुम्हारा चेहरा क्यों इतना सर्द हो रहा है? परी भी परेशान हुई। अरे मेरी जान, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, बस सर दर्द है। तुम्हारी शक्ल तो मेरे से ज़्यादा दर्द हो रही है। हानी खोखली सी हंसी हंसी। हाँ ना हैदर? परी ने हानी को बेड पर बिठाया और खुद इसके सामने खड़ी होकर गौर से देखने लगी। क्या हुआ, इतने गौर से क्यों देख रही हो यार? हानी इसकी नज़रों से घबराई। देख रही हूँ कि मेरी दोस्त मुझसे झूठ भी बोलने लग गई है। परी ने लफ्ज चुबाए। उफ, वो मैंने कौन सा झूठ बोल दिया? हानी अब की बार गड़बड़ाई। हानी, बाबा के बाद तुम वो वाही शख्सियत हो जिससे मैंने सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ। मतलब मुकद्दस सा प्यार, जिसमें कोई मिलावट नहीं है, बल्कि खलूस ही खलूस भरा हुआ है। फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरी प्यारी सी दोस्त मुझसे कोई झूठ बोले और मुझे पता ना चले? प्रियाम ने बेड पर बैठने के बाद इसके हाथ पकड़ के सहलाया। हानि जो दर्द को छुपाने की मुस्कुराने की नाकाम सी कोशिश करी थी, प्रियाम के इतने गहरे तजिए पर फूट फूट कर रो दी। प्रियाम के तो इसके हाथ पांव हानि के रोने पर ही वैसे ही फूल गए थे, और उसने जल्दी से हानि को गले लगाया। हानू, क्या हो गया? इस तरह क्यों रो रही हो? मुझे जल्दी बताओ ना, मुझे भी कुछ हो जाना है। परी भी इसके साथ रोने लगी। परी, हानि ने हिचकी ली। हाँ हाँ बताओ, मैं सुन रही हूँ ना। परी ने हानि के आंसू साफ किए। हनी ने गहरा सांस लिया और सब कुछ परी को बता दिया, किस तरह से इसे सवार अच्छा लगा और क्या क्या हुआ। अब वो अम्मा जान ने क्या बात की है। सारी बात बताने के बाद हनी को लगा कि इसके दिल का बोझ हल्का हो गया। वह फिलहाल जवार को ये बात नहीं बता सकती थी। हानू, मुझे समझ नहीं आ रही। मैं इस बात पर खुश हूँ कि जवार भाई तुम्हें अच्छे लगते हैं, या फिर इस बात पर उदास कि बाबा से तुम्हारा रिश्ता कहीं और तय कर रहे हैं। परी गोमोगो सी कैफियत में बोली। परी, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा, आगे क्या होना है या फिर क्या करना है। हानि भी खुद पर अफसोस करते हुए बोली। हानि, हमें ये बात मीर को बतानी चाहिए, वो सब संभाल लेंगे। परी ने चुटकी बजाई। परी, पागल हो गई हो? ऐसी गलती मत करना। क्यों यार? तुम्हें पता भी है भैया को कितना बुरा लगेगा जब इनको ये पता चलेगा कि इनका दोस्त इनकी ही बहन से प्यार करता है, और शायद मेरी वजह से वो अपनी दो परसों की दोस्ती भी खत्म कर दें। और मैं ऐसा हरगिज़ नहीं चाहती वो दोनों जुदा हों। हानि ने परी की अकल पर मातम किया। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। चलो, मैं मीर से बात नहीं करूँगी, मगर तुम भी इस बात का ख्याल रखना कि तुम्हें कुछ ना हो। अगर ऐसा वैसा कुछ हुआ ना तो मैंने फ़ौरन मीर को बता देना है। पर इन्हें ना बताने की हामी भर ली थी, मगर मीर से बात करने का इरादा कर लिया था। ओके मेरी माँ, मैं अब ठीक हूँ, थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लेती हूँ। हाँ, तुम बेड पर रेस्ट कर, मैं सोफे पर बैठ जाती हूँ। परी ने मुस्कुराते हुए इसका चेहरा थपका और हानि के ऊपर चादर ठीक करने लगी।
तो इश्क में रंग चुका है, तुझे देखकर ऐसा लगता है। दाद, तुमने हर वक्त अम्मा जान और चाची के साथ होना है, चाहे वो जिस मर्जी शॉप में जाए। ध्यान से सब कुछ करना है, मुझे शिकायत का कोई मौका नहीं मिलना चाहिए। मैंने संजीदगी से बात मुकम्मल की और फिर इसे जाने का इशारा किया, मगर दाद ढीठ बनकर खड़ा रहा। दाद, तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हें मारकर दफा करूं? दाद ने मुसलसल देखने पर मीर झुंझलाया। नहीं साहब, मैं चाहता हूँ कि बस अब एक बार आप मेरी तरफ मुस्कुरा कर देख लें। दाद ने कहते हुए नजरें झुका ली। हाँ, जैसे तुम तो मेरी रूठी हुई महबूबा हो जिसको मैं मुस्कुरा के देखूंगा। मीर इसकी बात पर बड़बड़ाया। साहब, इस काम के लिए तो प्रिया बीबी ही काफ़ी है। दाद का इशारा रूठी महबूबा की तरफ था। दाद, मेरा दिमाग ना पहले ही तुम्हारी बीबी ने कारनामों की वजह से खराब है, तुम मजीद खराब ना करो। बेहतर है कि चले जाओ, मीर लहजे में सख्ती पैदा करते हुए बोला। अब क्या कर दिया है बीबी ने? दाद ने मुस्कुराहट छुपाई, क्योंकि कल वाला कारनामा जवार इससे मनोमन बता चुका था। तुम्हारी बीबी साहिबा अकल से पैदल है और साथ मुझे भी अकल से पैदल करके ही छोड़ेंगी। मीर प्रियाम की कल वाली हरकत के बारे में सोचकर मुस्कुराया। मुझे भी यही लग रहा है साहब। दाद ने मीर की नजरें उतारी। क्या लग रहा है तुम्हें? हाँ, जरा मुझे भी तो पता चले। मीर दाद की बात सुनकर गड़बड़ाया और इसी की तरफ आया। कुछ नहीं साहब, मुझसे ऐसे ही फिसल गया था। दाद कहते हुए रूम से बाहर लपका, क्योंकि वो अभी मीर के पंच का मुकम्मल नहीं हो सकता था। दाद अपने साहब को खुश देखकर बहुत खुश था। मतलब जिस मकसद के लिए वो प्रियम को लंदन से वापस ले आया था, वो मकसद कामयाब हो गया था। वो अब क्या मेरी शक्ल से ही पता चल जाता है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ? मैंने खुद को आईने में देखकर पूछा। ओह, मैं भी क्या टीनेजर वाली बात कर रहा हूँ? मेरी सलार हैदर, तुम बिजनेसमैन हो, अब जल्दी से तैयार हो जाओ, कहीं मीटिंग में ही लेट ना हो जाओ। मेरी टाइट लगाता हुआ बड़बड़ाया। परी ने ऐसे ऐसे कदम उठाकर हानि को देखा। जब यकीन हो गया कि वो मुकम्मल नींद में जा चुकी है, तो बिल्ली की चाल चलते हुए रूम से बाहर निकली। इसे आज के आज ही मीर से बात करनी थी, और वो अपनी अजीज दोस्त को इस तरह रोते हुए नहीं देख सकती थी। और मेरे ख्याल में जो शख्स आपको अजीज होता है, आप इसके आंसू तो क्या इसको थोड़ा सा उदास भी नहीं दे सकते। और यही हाल प्रियम का भी था। वो अपनी दोस्त की परेशानी में परेशान हो चुकी थी और अब जल्द अज जल्द परेशानी खत्म करना चाहती थी। रूम से निकलने के बाद भागकर मीर के रूम में पहुंची। वो इसे नजर न आया तो भागती हुई सीढ़ियों के नीचे उतरी और मीर की गाड़ी देखने के लिए लाउंज से बाहर की तरफ जा रही थी, जब इसे मीर किचन से नकसक से तैयार होकर जूस पीता हुआ नजर आया। मीर ने परी को देख लिया था और इसकी जल्दबाजी भी नोट कर ली थी, मगर फिलहाल वो खुद भी जल्दी में था, इसीलिए जल्दी से जूस के गिलास को खत्म करने लगा। जूस का गिलास खत्म करके वो जैसे ही परी की तरफ मुड़ा, इसकी आंखों में हैरत उतरी। मीर की बीवी साहब शर्मा शर्मा कर दुपट्टे को कोने को मुंह में ले जाकर चबा रही थी। वल्लाह इनका शर्माना। उफ, मतलब दुपट्टे का क्या कसूर है? रोते हुए भी दुपट्टा यूज होना है और शर्माते हुए भी दुपट्टे का सत्यानाश करना है। और मेरी बीवी वैसे भी इतना शर्मा क्यों रही है? कोई गड़बड़ ना हो, अल्लाह खैर ही करे। मेरे कदम कदम चलता इसके पास आ रहा था और प्रियम को लग रहा था इसके दिल ने अभी धड़क धड़क कर बाहर निकल आना है। हाय अल्लाह जी, कोई इतना तैयार श्यार होकर भी ऑफिस जाता है? अहमी लड़के इनको बार बार देखती होंगी। बस मैंने इनको कल से तैयार नहीं होने दूंगी। ख्वामा खाई किसी की शौकी नजर लग जानी है और मेरे शोर ने बीमार होकर काला पीला नीला हो जाना है। जाना, तुम टिश्यू क्यों नहीं यूज कर लेती? मीर परी के पास पहुंचकर बोला। वो किस लिए? परी ने शर्माते हुए पूछा। अब इस तरह शर्मा कर मुझे मेरी बीवी नकारा इंसान बनाएगी। उफ यार, इतना मत शर्माओ, नहीं तो मैंने बिजनेस मीटिंग में टाइम पर नहीं जा सकूंगा। वो इसलिए ताकि तुम दुपट्टे की बजाय टिश्यू को चबा लो। मैंने आराम से इसके दुपट्टे की तरफ इशारा किया। हाँ, परी की गमजदा आवाज़ उभरी। मतलब इसके शोहर को इतना भी नहीं मालूम कि वह शर्मा रही है? अब शर्माते हुए हमेशा दुपट्टा ही मुंह में जाता है। उफ, अब तुम अपना मुंह बंद करोगी या मैं चला जाऊं मीटिंग के लिए? पहले ही देर हो चुकी है। मीर ने प्रियम के खुले मुंह पर चोट की, जो बाय चांस मीर की पहली वाली बात पर ज्यादा खुल चुका था। हाँ तो थोड़ी और देर हो जाएगी तो कयामत नहीं आ जाएगी। परी ने पहले अपनी हैरत पर काबू पाया और फिर तनक कर मीर को जवाब दिया। बीवी साहिबा, मैं रोजी रोटी कमाने वाला बंदा हूँ, अब आपकी तरह ऐश वाली जिंदगी नहीं जी सकता कि चलो एक दिन चला जाता हूँ और फिर अगला पूरा वीक छुट्टियां कर लूँ। मैं तो भाई आम सा बंदा हूँ। मीर मीर तो भिगो भिगो कर तीर मारने का कोई डिग्री मिली हुई थी, जो हर बात में ही तंज के तीर चला देता था। प्रियाम तो जी भर के शर्मिंदा हुई। मालूम जो था कि ये तीर, तंज के तीर इसी पर बरसाए गए हैं, मगर अपनी इज्जत बचाने के लिए इसे मैदान में ही कूदना पड़ा। आखिर को हाना हैदर के साथ रहने का जो असर होना चाहिए था। आपने छुट्टियों वाली बात मुझे ही की है ना? मशकूक नजरों से मीर के चेहरे पर थी, और मीर को तो बस यही चाहिए था, प्रियाम की नजरें सिर्फ इसी पर हो। नहीं यार, इस गरीब की क्या मजाल कि आपकी शान में गुस्ताखी करे। अगर बंदा मीर जितना गरीब हो तो वो कभी भी अमीर होने की दुआ ना करे, मगर मीर को ये बात कौन समझाए? हाँ, जैसे थप्पड़ तो किसी और ने मारा था। प्रियम को अपने थप्पड़ वाली बात
गलत मौके पर याद आई। अब इसका अंदाजा तब हुआ जब मीर के होंठों को अपने गाल पर महसूस किया। इससे पहले कि प्रियाम बेहोश होती, मीर खुद से ही पीछे हट गया। थप्पड़ का ज़ाला मैं कर दूंगा, और वो भी अपने तरीके से करूंगा। अभी तो मीटिंग में पहुंचना है। बाकी जो भी बात है तुम्हारे छोटे से दिमाग को तंग कर रही है, वो वापस में डिस्कस कर लेंगे। मीर इसके गाल को थपकते हुए जल्दी से बाहर निकला। प्रियाम को तो फिलहाल अपना होश नहीं था। वो दूसरी बात क्या खाक करती। दिल की धड़कने ने उधम मचा रखा था और सांस अलग तेज हो रही थी। और मोहब्बत हो रही है और हमको खबर ही नहीं है। मीर को आज मीटिंग में कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका था और वो बहुत ही खुश था। ये कॉन्ट्रैक्ट हासिल करना इसके लिए भी ज़रूरी था क्योंकि मुखालफिन में इसका साला मतलब अफनान खान की पार्टी थी और इसलिए खुशी भी इस लिहाज से डबल थी। मीर अभी ऑफिस में बैठकर दांत को कॉल करने का ही सोच रहा था जब डोर नॉक हुआ और जवार साहब दांत निकालते हुए इजाज़त का इंतजार किए बगैर ही अंदर दाखिल हुए। मीर को जवार का चेहरा देखते ही हाना के रिश्ते वाली याद आई। मगर फिलहाल ये बात जवार को नहीं बता सकता था जब तक कि वो अपने बाबा सही से कोई फाइनल बात नहीं कर लेता। जवार अफनान कभी कभार मेरे दिमाग में एक सोच आती है कि तुम्हारा बिजनेस किसके बलबूते पर चल रहा है। तुम तो हर वक्त इधर ही हाँकते रहते हो। मीर ने जबरदस्ती अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाई। बस यार, तुम्हें मेरी सलाहियतों का मालूम ही नहीं है, वरना तुम्हारा दोस्त राह चलते हुए भी बिजनेस कर सकता है। सवार हंसते हुए सोफे पर फैलकर बैठा। ओह, मैं कैसे भूल गया, तुम तो वो हो जो स्कूल में दूसरों को डरा के इनकी चीज़ें छीन लेते थे। मीर ने मुंह बिगाड़ कर जवाब दिया। और इस काम में तुम मेरा पूरा पूरा साथ देते थे। सवार को भी अपने स्कूल के दिन अब वो ताप से याद आए। हाँ तो कमीने दोस्त को बचाने के लिए इसका साथ तो देना ही पड़ता था। मीर भी बेसाख्ता मुस्कुरा। बस ये तो मुझे ही पता है कि असल में कमीना कौन है। वैसे भी एक और बात पता चली है। सवार ने अपनी आवाज़ में सनसनी फैलाई। जो भी है बताओ, अब इतना सस्पेंस क्यों पैदा कर रहे हो। मीर को सवार की आदत बहुत ही पसंद नापसंदीदा थी। मखसूस तरह से पता चला कि आज मीर सलार हैदर मीटिंग में देर से पहुंचे हैं और यह सब पहली बार हुआ है। सवार ने आखिरकार इम्पोर्टेंट बात बता दी। सवार अफनंदी, ये कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है। नहीं, बस इतना बता रहा था कि शादी के बाद अक्सर ऐसे ही होने लग जाता है। बंदे को छोटी मोटी देर हो ही जाती है। सवार कहते ही अपनी जगह से उछल कर खड़ा हुआ क्योंकि मीर ने इसकी बात पर सामने पड़ी फाइल को खींचकर सवार की तरफ फेंकी। बकवास चाहे जितनी मर्जी करवा लो तुमसे। अम्माजान और चाची साई शादी की शॉपिंग के लिए आई हुए हैं, इसीलिए देर होगी। हम भी 2 दिन के बाद गांव के लिए निकल पड़ेंगे, इसीलिए तैयारी पहले से ही कर लेना। और बाद में तुम्हारी माजरत कबूल नहीं करूंगा। चाहे मीर को देर प्रियाम की वजह से हुई थी, मगर वो मीर सलार हैदर ये बात ऐसे थोड़ी मान लेगा। ओह, मतलब हमारी ज़िंदगी में भी कुछ हल्ला गुल्ला होगा, वरना तो बिजनेस बिजनेस ही चल रहा था। जवार इतने दिन हाना को सामने सोचकर ही खुश हो गया था। मुझे तो जैसे पता ही नहीं कि तुम कितना बिजनेस करते हो। मीर ने सवार को घूरा। चलो यार, मैं तो जाता हूँ, अपनी तैयारी भी करनी है भाई, किसी को इम्प्रेस भी करना है। सवार कहते ही दरवाजे की से बाहर निकला। अब वहाँ खड़ा रहकर इम्प्रेस करने वाली बात भाई से मार थोड़ी खा सकता था। मीर ने भी मुस्कुराते हुए दांत को कॉल करने के लिए सेल फोन उठाया। रात को डिनर करने के बाद मीर ने हाना को अपने रूम में आने का कहकर वहाँ से चला गया। हानी, कहीं मीर को फिर से तुझ पे गुस्सा तो नहीं आया हुआ? मुझे डर लग रहा है। प्रियम को एकदम से टेंशन हुई। परी यार, भाई इतना भी गुस्सा नहीं करते जितना तुम डरती हो। हनी अब सुधा से मुस्कुराई, वरना आज तो इसे मुस्कुराया नहीं जा रहा था। अब तुम्हें क्या बताऊं कि तुम्हारा भाई किस किस अंदाज में गुस्सा करते हैं। परी ने सिर्फ सोचा मगर कहा कुछ नहीं। जैसा तो तुम्हें पता ही नहीं है, इन्हें गुस्से में कुछ नजर नहीं आता। परी ने मुंह सोरा। उफ, वो मेरी दोस्त, वो आज तो गुस्सा नहीं है। हानी ने परी के गाल खींचे। पर हानी, इनके मूड का पता नहीं चलता, कब चेंज हो जाए। परी ने एक और पेशेंट गोई की। तुम्हें ना भैया से बहुत ज़्यादा शिकायत है और इनकी सारी शिकायतों का हल सिर्फ और सिर्फ भैया के पास है। सो मैं तुम्हारी शिकायत बजाते खुद तुम्हारे इनके पास पहुंचा दूंगी। हानी कहते हुए भैया के कमरे की तरफ भागी। ओह हानी, प्लीज़ कोई बात मत करना, वो वैसे ही आजकल शेर बने घूम रहे हैं। मेरी शिकायत सुनने के बाद दहाड़ते हुए मेरे पास आएंगे और मेरी छोटी सी जान इसको संभाल नहीं पाएगी। पर ये पीछे से चीखी मगर हानी तक आवाज़ नहीं पहुंच पाई। हानी जैसे ही मीर के रूम में पहुंची, मीर ने मुस्कुराते हुए इसे अपने पास सोफे पर बिठाया और इसके गिर्द अपना बाजू फैलाया। मेरी गुड़िया ने कॉलेज से छुट्टियों की बात कर ली? मीर ने नरम अंदाज में पूछा। जी भैया, वो कल ही कर ली थी। हानी ने गले में अटके आंसू को नीचे उतारा और फिर मुस्कुराकर मीर को जवाब दिया। ये तो बहुत अच्छी बात है, वैसे भी तुम दोनों की पढ़ाई से जान जाती है। मीर ने इसके सर पर हल्की सी चपत मारी। भाइयों, मेरी नहीं बल्कि आपकी बीवी की जाती है, इसलिए हफ्ते में सिर्फ एक ही दिन कॉलेज जाती है। हानी मीर की बात पर ठनकी। तुम्हारी दोस्त को तो मैं सेट कर लूंगा, फिलहाल ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है। जी भैया, कौन सी बात करनी है? हानी भी चौंकी।
उड़िया, तुमने इस बात की कतई टेंशन नहीं लेनी कि तुम्हारा निकाह होगा। मीर ने तमहीद बांधी। हानि को मीर की बात पर रोना आया, मगर इसने कंट्रोल किया। जब तक मेरी गुड़िया की स्टडी कंप्लीट नहीं होती तब तक शादी तो क्या, निकाह भी नहीं होगा। और इस चौधरी के बेटे के साथ तो बिल्कुल भी नहीं होगा। मीर ने संजीदगी से अपनी बात खत्म की। हानि तो मीर की बात सुनकर खुश हो चुकी थी, इसीलिए खुशी से मीर के गले लगी। सच्ची भैया, आप सच कह रहे हैं ना? बट बाबा साईं, हानि के दिल से बोझ सा उतरा, मगर फांस अभी भी था। हाँ, तुम्हारा भाई सच कह रहा है। और कैसे नहीं होगा, या बाबा साईं को कैसे हैंडल करना है मैं खुद देख लूंगा। मीने इसको रिलैक्स किया। हानि एकदम से खुश हुई। भैया, आप मैं जाऊं? मेरे परी के साथ अपनी शॉपिंग भी डिस्कस करनी है। हानि ये वाली खुशी संभाली नहीं जा रही थी। ओके जाओ एंड गुड नाइट। मीर मुस्कुराया। गुड नाइट भैया। हानि जल्दी से कहकर रूम से बाहर निकली। मीरा अब सोचने में मसरूफ हो गया कि बाबा साईं को किस तरह से इनकार करना है, या फिर इस चौधरी के बेटे को कैसे हैंडल करना है। 2 दिन बाद मीर और हानि परी को लेकर गांव पहुंच चुका था। दाद को वो पहले ही अम्मा जान और चची साई के साथ भेज चुका था। जवार कल मेहंदी के फंक्शन में फैमिली के साथ पहुंचेगा। परी तो हद से ज्यादा एक्साइटेड थी। वजह गांव की शादी थी और वो वैसे भी जिंदगी में पहली बार शादी का फंक्शन देखने वाली थी, इसीलिए भी पूरे रास्ते चहकती आई थी। मीर ने तो थक हार के अपने कानों में रुइयां ठोस ली थी, क्योंकि परी 1 मिनट की भी खामोशी के बाद फिर से बोलने लग जाती थी और फिर वक्फा 10 मिनट बाद ही लेती थी। हवेली में सबसे मिलने के बाद वो दोनों अब लड़कियों को शादी की शॉपिंग, जो कि इन दोनों ने मीर के साथ की थी, दिखाने के लिए अपने रूम में ले जा चुकी थी। लॉन्च में मीर के साथ अम्मा जान, चची और बासिल ही रह गए थे। वैसे मेरा असूलन तो इस हवेली में तुम्हारी शादी होनी चाहिए थी। क्यों भाभी अम्मा? मैं ठीक कह रही हूँ ना? चची ने मीर की जात को निशाना बनाकर अम्मा जान से तईद छाई। मीर ने मस्तूरी मुस्कुराहट के साथ पहलू बदला। अब वो ये तो बता नहीं सकता था कि वो असूलन यही कर चुका है। हाय ये दुनियादारी। शबाना कह तो ठीक रही है, मगर ये बात मीरपुत को कौन समझाए? हाय, मेरा कितना अरमान है कि मैं मीर के बच्चों को अपने हाथों से मैं खिलाऊं। अम्मा जान ने वही पाकिस्तान की मशहूर जमाना दहाई दी, जो कि हर माँ की होती है। अम्मा जान, आप बस दुआ करें कि हवेली में होने वाली शादियां खुश असलूबी से अंजाम पाए, और मेरी शादी भी हो जानी है जब अल्लाह ने चाहा। मीर ने माथे को मसल कर जवाब दिया। और वरना अम्मा जान की दुआएं सुनकर तो मीर को भी अपने होने वाले बच्चों की याद सताने लगी। मीर, काश कि हानि की दोस्त की तुम्हारी हम उम्र होती। चची ने आह भरी। क्यों चची साई? मीर ने अनजान बना। कौन है? मीर ने प्याम को हूँ गां की भी गला घोंट दिया। छोटे साई, आपको बड़े साई ने मर्दान खाने में बुलाया है, आपसे कोई जरूरी बात करनी है। बाहर से मुलाजमा की आवाज सुनकर मीर और प्रियाम दोनों ने शुक्र का सांस लिया। ओके, तुम जाओ, मैं तैयार होके आता हूँ। मीर ने जवाब देकर प्रियाम की तरफ देखा, जो गुस्सीली नजरों से इसे ही देख रही थी। मुलाजमा के कदमों की चाप जब दूर हुई तो मीर ने आहिस्ता से प्रियाम के होंठों से अपना हाथ हटाया। आप ना बहुत बुरे हैं। प्रियाम ने बच्चों की तरह पाँव पटके। अब क्या कर दिया मैंने? तुम्हें झुमके तो दे रहा हूँ। मीर फिदा होने वाली नजरों से इसको देख रहा था, मगर प्रियाम फिलहाल अपने मसाइल में उलझी हुई थी। यू नो, लड़कियों का अपने से ज्यादा कोई और प्यारा लगना वाला कॉम्प्लेक्स। आपने मेरी लिपस्टिक खराब कर दी, मैंने चची से लगवाई थी। अब तो चची बाहर मेहमानों में चली गई हैं, अब मैं खुद कैसे लगाऊंगी? परी का नया काम हाजिर था। भाई ओ सॉरी, मुझे पता ही नहीं चला। मेरा हाथ तुम्हारे चेहरे पर है, तुम दोबारा से लगा लेना, बल्कि रहने दो। तो वैसे ही अच्छी भली कार्टून लग रही थी, लिपस्टिक के साथ अब अच्छी लग रही हो। मीर जो इसको लिपस्टिक लगाने का मशवरा देने लगा था, अचानक चची की रिश्ते वाली बात याद आई तो लिपस्टिक से भी मना कर दिया। अब मैं शादी पे भी लिपस्टिक ना लगाऊं तो कब लगाऊं? चेहरे पर जमाने भर की मासूमियत लाके पूछा गया। मेरी बीवी की मासूमियत मेरी जान लेकर ही रहेगी। उफ, तुम मेरे सामने लगा लिया करो। मैंने मुस्कुराहट दबाकर परी को मशवरा दिया। आपके सामने ही तो लगाई थी और आपने मिटा दी। परी के पास शिकायत का अंबार था। ओके, आइंदा नहीं मिटाऊंगा, प्रॉमिस। बस तुम इतना सच धज के किसी और के सामने मत जाया करो, बस मेरी नजरों के सामने रहा करो। दिल की बात मुंह से निकल गई थी। मीर, मैं बहुत प्यारी लग रही हूँ ना? परी गोल गोल घूमी और मीर का दिल तो बस परी के घूमने में ही अटक गया था। मीर ने कुछ भी सोचे समझे बगैर इसको अपनी तरफ पकड़ के खींचा और प्यार से परी के माथे को चूम लिया। प्रियाम ने शर्मा कर अपना चेहरा मीर के कुशादा सीने में छुपाया। प्रियाम, इससे पहले कि मुझसे मजीद कोई गुस्ताखी हो, तुम ये झुमके पहनकर बाहर जाओ, और खबरदार जो तुमने बालों को खुला छोड़ा। मीर ने इसके बाल सहलाए। परी गंदे गंदे मुंह बनाती हुई बाहर निकली, जैसे इसको मीर की बात बिल्कुल पसंद नहीं आई हो। मीर मुस्कुराता हुआ ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ा। इसे तैयार होकर अभी बाबा जान से भी मिलकर गुड़िया की निकाह वाली बात को भी कैंसिल करवाना था। मुर्शद, दिल की जिद हो तुम।
हानि और परी दोनों ही तैयार होकर मैसर्स मामा के पास इनके रूम में पहुंच चुकी थी। इन दोनों को अभी तैयार किया जा रहा था, इसलिए वो बेचारे से मुंह लेकर बाहर आ गई। हानि, तुम अपना टीका सेट कर लो, बार बार लुढ़के जा रहा है। परी ने जब हानि को 5वीं बार टीका ठीक करते देखा तो चिढ़कर बोली, यार वो मैं बस सोच रही हूँ कि इस टीके के साथ प्यारी लग रही हूँ कि नहीं। हानि कंफ्यूज होके बोली, हानि कसम में तुम बहुत हसीन लग रही हो, और इस बात का अंदाजा तुम्हें बाहर जाके होने वाला है। परी ने इसका हाथ दबाया। वो कैसे? हानि ने हैरत से परी को देखा। वैसे जब जवार भाई की नजरें तुम्हारी तरफ पलट पलट के आएंगी ना। परी हानि के कान में गुनगुनाई, बदतमीज, तुम बहुत चालाक होती जा रही हो। हानि शर्माई, तुमने शर्माते हुए बहुत प्यारी लग रही हो। परी की शौकियां आज अरूज पर थी। तो क्या, अब मैं हर वक्त ही शर्माती रहूं? हानि ज्यादा देर शर्माती रहे, ये भला हो सकता है? तो यार कभी कभी और शर्मा लिया करो। परी ने बकायदा शर्म दिलाई। हाँ, ये कभी कभार वाला सीन ठीक रहेगा। हानि ने दांत बाहर निकाले। तुम ना ऐसे ही मरोगी। परी ने हाथ जोड़े। मैं तो जैसे भी मरूंगी। तुम ये बताओ, बाल क्यों पिन अप किए लिए? हानि ने तनकीदी नजरों से परी का जायजा लिया। वो बस मुझे चुभ रहे थे तो मैंने सोचा बांध दूं। अब मैं प्यारी नहीं लग रही? परी ने हिचकिचाते हुए झूठ बोला। अरे मेरी जान, तुम ना मुझे हर वक्त भी प्यारी लगती रहती हो। हानि को परी बेसाख्ता ही प्यारा है। इन दोनों बहन भाइयों को परी से वैसे ही ज्यादा प्यार है। मीर को भी ऐसे ही प्यारी लगूं, और फिर वो भी मुझे हर वक्त मुझसे ऐसे ही प्यार से बात करे। परी ने दिल में सोचा, परी को इतना पता ही नहीं था कि मीर इससे प्यार नहीं बल्कि इश्क करता है, इसीलिए तो परी के लिए पूरी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार रहता है। चलो परी डार्लिंग, डार्लिंग हमें अपने पास बुला रही है। हानि ने परी को हिलाकर चची की जानी में तवज्जो किया, जो इन दोनों को हाथ के इशारे से अपनी तरफ बुला रही थी। सवार भाई, आप मेरे पास रहे, मुझे अजीब सा फील हो रहा है। सोनिया हवेली में दाखिल होने के बाद कोई 10वीं बार ये बात कर चुकी थी। सोनिया, ये तुम्हारे फेवरेट मीर भाई की हवेली है, इसमें अजीब क्या फील होना? सवार मुस्कुराया। ओ, पता नहीं मीर भाई किधर रह गए हैं, हमें 10 मिनट हो गए हैं हवेली में आए हुए। सोनिया बेचैन हुई। कॉल कर दिए, बस 1 मिनट में हमारे सामने ही होगा। ज्यादा बेसब्री ना हो, मामा ही इसके समझाए ना। सवार ने अब माँ को भी अपनी बात में शामिल किया। तुम दोनों ही खामोश हो जाओ, वो देखो सामने से मीर आ रहा है। मामा ने इन दोनों को डांट कर चुप करवाया और फिर इन दोनों को इन तरफ मीर की तरफ तवज्जो दिलवाई। इतनी देर में मीर इन तक पहुंच चुका था। अस्सलाम वालेकुम मामा, आप लोगों ने मुझे गांव में दाखिल होते ही इन्फॉर्म कर देना था, मैं किसी को गाइड करने के लिए भेज देता। मामा से प्यार लेने के बाद सोनिया के सर पे प्यार करता हुआ अब जवार के बगल की रो रहा था। बस बेटा, ये तुम्हारे दोस्त को ही सरप्राइज देने की आदत है, इसीलिए नहीं बता सके। मामा ने जवार की शिकायत लगाई। इसकी तो आदत वैसे ही अच्छी नहीं है। सोनिया ने अपना हिस्सा डालना लाजमी समझा। जैसे तुम्हारी तो बहुत अच्छी है, पूरे शहर में चर्चे हैं। सवार चला, चलने वाले का मुंह काला। सोनी हंसी। इससे पहले कि जवार मुंह तोड़ जवाब देता, मैंने इन दोनों को चुप करवाया। सवार, मुंह बंद करो। तुम इस तरह अंदर मर्दान खाने में चलो, और मैं ममा और सोनी को अम्मा जान से मिलवाता हूँ। आए ममा आप। मीर ने सवार को आंखें दिखाई और फिर ममा और सोनी को लेकर अंदर वाले एरिया की तरफ बढ़ गया। मम्मा, आप इधर रुके, मैं अम्मा जान को इधर ही बुला के लाता हूँ, वहाँ रश बहुत ज़्यादा है। फिर इनको साइड पर खड़ा करके जल्दी से अम्मा जान को बुला लाया। अम्मा जान, इनसे मिले, ये है मेरी मम्मा, मतलब सवार की मम्मा, और ये मेरी छुटकी सोनिया, सवार की सिस्टर। मीर ने इन दोनों को तफसीली तारुफ करवाया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आपकी बहुत ज़्यादा तारीफें सुनी है भाई मीर मुझसे। इसकी हर बात मम्मा पर ख़त्म होती थी। आज आपसे मिल भी लिया, जैसे सुना था इससे बढ़कर हसीन है आप तो। अम्मा जान सोनिया को प्यार करने के बाद मम्मा से मिली और फिर बातों का पटारा खोल लिया। चुप रहना ही नहीं आता। आओ सोनिया, तुम्हें लड़कियों के पास छोड़ दूं, खवातीन की बातें में बोर हो जाओगी। मीर ने मुस्कुराते हुए इनको देखा और फिर सोनी के साथ लेकर आगे बढ़ा। मीर सोनी के साथ अभी थोड़ा आगे ही बढ़ा था कि जब इसने परी को अपनी तरफ आते देखा, मगर ये क्या, इसकी नजरें बस सोनी पर ही जमी हुई थी। इन नजरों में जलन का एहसास दूर से भी देखा जा सकता था। मीर ने नजरें घुमाकर खवातीन को देखा। सच झुकर के कोई भी इनकी तरफ मुतवज्जो नहीं था। सोनी भी हैरानी से अपने कॉलेज की हसीन लड़की को मीर की हवेली में देखकर परेशान हो रही थी। मतलब कुछ तो मिसिंग था जो इसको नहीं पता था। परी गुस्से भरी अब इनके नजदीक पहुंच चुकी थी। मीर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। परी ने सोनी को सिरे से ही नजरअंदाज किया। जरूरी है कि मेरी बीवी बड़ी महफिल में मुझे पुकारे और मैं हक होते हुए भी कुछ ना कर सकूं? प्रिया, मेरे पास टाइम नहीं है, तुम बाद में बात करना, फिलहाल मैं बहुत मसरूफ हूँ। मीर उजरत में जवाब देकर सोनी को साथ लेकर आगे बढ़ गया। सोनी हैरत से इन दोनों की बेतकल्लुफी देख रही थी। अब बेचारे मीर को पता ही नहीं था कि वो दोनों कॉलेज फेलोज हैं। परी ने जलते हुए दिल के साथ इतनी बड़ी मसरूफियत को देखा, और इसका दिल तो
मीर को किसी लड़के के साथ देकर ही जल चुका था और रही सही कसर मीर की बात ने पूरी कर दी थी। परी की आंख से आंसू टूटकर जमीन पर गिरा और वो बेयकीनी से साथ भागती हुई अंदर गई। मीर अपनी बेखबरी में परी के आंसू की वजह बन चुका था। मीर ने नूर को लड़कियों के झुरमुट में पास बुलाया। सोनी, ये मेरी फूफा की बेटी नूर, और नूर ये मेरी दोस्त की सिस्टर। मेरी भी सिस्टर सोनी है। तुम इसको अंदर ले जाओ और फिर गुड़िया से मिलवा देना। मैं बाहर काम देख लूँ। मेरी तारुफ की रस्म निभाते ही बाहर की जानी बढ़ा। और सोनिया, मैं तुम्हें अंदर ले चलूँ। नूर ने मुस्कुराते हुए सोनिया का हाथ पकड़ा और अंदर की जानी बढ़ गई। सवार, पागल हो गए हो? ये कैसे हो सकता है? मैंने जब सवार की बात सुनी तो पुतक कर पीछे हटा। हाँ तो मैं भी दोस्ती आजमा रहा हूँ। सवार ने कंधे उचकाए। दोस्ती आजमाने का ये कौन सा तरीका है? मैंने परेशानी से अपना माथा मसा। अभी तो मेहंदी की रस्म भी नहीं हुई थी और सवार की बात ने मीर को एकदम से परेशान कर दिया। यार, कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है जो मैंने तुम इतना उछल कूद रहे हो। सवार ने हैरत से मीर का बदकना नोटिस किया। वो बस मुझे यकीन नहीं आया कि तुम शादी में आके ऐसी बात कर सकते हो। मीर अपने रिएक्शन पर घबराया। नहीं नहीं, बात कोई दूसरी है। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ जो तुम्हारी रग रग से वाकियत है, इसलिए जल्दी से बताओ क्या बात है। जवार को अब सच में किसी गड़बड़ का एहसास हुआ। यार, तुम ऐसे ही पीछे पड़ गए हो, वरना बात तो कोई नहीं है। मीर को अब अपने रिएक्शन पर गुस्सा आया। मीर, तुम बता रहे हो या फिर मैं उठकर चला जाऊं? सवार ने अपना अज़मोदु नुस्खा अपनाया। हाँ, अब तुम ब्लैकमेल पर उतर आओ। मीर ने आंखें दिखाई। यार, इसके सिवा चारा भी तो नहीं है। सवार खुल के मुस्कुराया। सवार, वो बात दरअसल ये है कि मीर ने गला साफ किया। सवार भी इसकी तमीज पर हैरान होता हुआ मतवज्जो हुआ। गुड़िया के साथ वाले गांव से रिश्ता आया था और वह शादी की में ही निकाह करना चाहते थे। लड़के ने भी हायर स्टडीज के लिए लंदन चले जाना था। मीर ने अपनी बात मुकम्मल होते ही जवार की तरफ नजरें घुमाई। जानता था ये बात जवार के लिए किसी शौक से कम नहीं होगी। जवार का दिमाग तो मीर की बात सुनते ही थोड़ी देर के लिए सुन हो गया था। जुबान कुछ बोलने के काबिल नहीं रही थी। मीर, तुम अभी भी चाहते हो कि मैं रिश्ते की बात ना करूं? वो रिश्ता फाइनल हो चुका है क्या? जवार ने अपनी हिम्मत जमा करके मीर से पूछा। क्या अल्लाह, मीर के मुंह से ना ही निकले। ये सब होता कैसे देखूंगा, प्लीज अल्लाह, आप ही आखिरी सहारा है। नहीं, रिश्ता फाइनल नहीं हुआ। मीर की बात सुनकर जवार को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिल गई थी। तो यार, मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि तुम जल्दी से जाकर मेरा भी नाम ले लो। चलो फिर मैं भी लाइन में शामिल हो जाऊंगा। सवार उठकर मीर के पास है। सवार, मेरी बात पूरी तो होने दो। मीर इससे थोड़ा दूर होकर बैठा। हाँ, तुम अपनी बात पूरी करो, मैं रोक थोड़ी ना हूँ। सवार मुस्कुराया। रिश्ता फाइनल नहीं हुआ, बल्कि मैंने बाबा साईं से बात करवा के कैंसिल करवा दिया है और इस बात पे बाबा साईं मुझसे थोड़े नाराज हो गए हैं। मीर ने माथे को मसला। अरे मेरे दोस्त, ये तो इससे भी ज्यादा खुशी की बात है। अब तो सिर्फ लाइन में मैं ही हूँ। ये नहीं पूछोगे कि रिश्ता कैंसिल कैसे करवाया? मीर ने सवार को घूरा। कैसे? सवार थोड़ा सीरियस हुआ। मैंने बाबा से बोला है कि गुड़िया की शादी तो दूर की बात है, मैं तो निकाह भी तब तक नहीं होने दूंगा जब तक कि गुड़िया की स्टडी कंप्लीट नहीं हो जाती, और मैं अपनी इस बात पर कायम रहूंगा। मीर ने अब असल परेशानी वाली बात बताई। ओ तेरी, तुझे रिश्ता कैंसिल करवाने के लिए कोई सो कॉल्ड रीजन नहीं मिली? सवार भी परेशान हुआ। यार, मुझे इस वक्त मुनासिब अल्फाज यही लगे। और अब मैं कुछ ही घंटे बाद बाबा से ये कहता अच्छा लोगों के बाबा से गुड़िया का निकाह कर देते हैं, मगर मेरी पसंद के बंदे के साथ। बाबा साई ने कहना। और वो तेरी स्टडी वाली बात किधर गई? मीर को टेंशन सी हुई। मीर, ये तुम्हारी टेंशन है, मेरी नहीं। पापा सुबह तक पहुंच जाएंगे। इससे पहले तुम बाबा साई को बता दो, फिर मम्मा पापा खुद ही बात करेंगे। अब तुमने क्या कहकर राजी करना है ये तुम ही जानते हो। मैं तो अब बादल से मिलने जा रहा हूँ। सवार बेनियाजी से कहते हुए बाहर निकल गया। पीछे मीर को एक नई टेंशन दे गया। ओके गाइस, आज के एपिसोड के लिए थे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। हमें बताइएगा कि ये नॉवल आपको कैसा लगा। हमें फीडबैक लाजमी दिया करें। फिर मान लो।